कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं सना वारिस। इस हफ्ते हम हफ्ते की बड़ी खबर इंतखाबात में नुमाइंदगी लेकर हाजिर हैं। इन दिनों कर्नाटक में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात और तालुका व पंचायत इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। वहीं मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम सियासी जमातें भी जोर लगा रही हैं। बीदर और हिब्बाल पर तमाम जमातों की नजरें मरकूज हैं, तो जिला व तालुका पंचायत इंतखाबात में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी एक तशवीशनाक मसला बना हुआ है। जी हां, कर्नाटक में 2 मरहलों में ये इंतखाबात हो रहे हैं। अक़लियती हलकों में इन इंतखाबात के ताल्लुक से बड़ा सवाल नुमाइंदगी का है। दूसरी जानिब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें इन इंतखाबात में कुछ करने के मौक़िफ़ में नजर नहीं आ रही हैं। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है कि एक मुसलमान के लिए सदर जमहूरिया या नायब सदर जमहूरिया का ओहदा हासिल करना आसान है, लेकिन जिला पंचायत या तालुका पंचायत इंतखाबात के लिए किसी भी पार्टी का टिकट हासिल करना मुश्किल है। इस पर जीत हासिल करना जोए शेर लाने से कम नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आमतौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी ना के बराबर ही देखी गई है। सियासी जमातें असेंबली व लोकसभा इंतखाबात के दौरान दबाव में आकर कुछ मुस्लिम नुमाइंदों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन जिला व तालुका पंचायत की जब बात आती है तो यही सियासी जमातें नजरअंदाज कर देती हैं। सियासी जमातें बराए नाम सिर्फ शो पीस के तौर पर 2-1 उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। दानिश्वरों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी की एक वजह मुस्लिम क़यादत भी है। दानिश्वर हल्के का कहना है कि ऐवान इक़्तिदार में नुमाइंदगी करने वाली मुस्लिम क़यादत देही इलाकों की जानिब रुख नहीं करती, जिसकी वजह से देही इलाकों में मुस्लिम क़यादत पनप नहीं पाती। इसलिए तालुका व पंचायत इंतखाबात में मुसलमानों को कम नुमाइंदगी मिलती है। असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वालों को वो इसको लेकर संजीदा नहीं है कि हमारे मुसलमान तालुका लेवल पर भी नुमाइंदा बने और ज़िला पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए कि आज ज़रूरत मुसलमानों की है कि वो ज़्यादा नुमाइंदगी करें। यहीं से हमारी सियासत की सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी ही नहीं अगर होंगी तो ये नाम के मुसलमान पहुंच जाएंगे ऊपर, जैसा कि आज हम देखते हैं। ना सिर्फ ZP में बल्कि तालुका पंचायत में भी मुसलमानों को बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं रिजर्वेशन की आड़ ली जा रही है, कहीं कोई और बहाना बनाया जा रहा है। वो अज़ला जो कसीर तादाद में मुसलमानों की आबादी रखते हैं, वहाँ पर वहाँ की ज़िला पंचायतों में और तालुका पंचायतों में जब तक आप नुमाइंदगी न देंगे तो ये जमहूरी इक़्तिदार के मग़ार वाली बात होगी। गुज़िश्ता तालुका व पंचायत इंतखाबात में सेकुलर जमातों ने सिर्फ 2% टिकट ही मुसलमानों को दिए थे। इस बार सूरत हाल कुछ बेहतर नजर आती है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली कुछ जमातें SDPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सियासी मंजरनामे पर उभरने से मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें मुसलमानों के वोटों के ताल्लुक से मोहतात हो गई हैं। इसलिए इस बार के तालुका व पंचायत इंतखाबात में गुज़िश्ता के मुकाबले में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफा देखा जा रहा है। SDPI के लीडरान का भी कहना है कि इंतखाबात में उनकी मौजूदगी से मेन स्ट्रीम की सियासी जमातों को मुसलमानों के ताल्लुक से अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर होना पड़ा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग मुसलमानों को नहीं के बराबर सीट देते हैं। आप लास्ट टाइम का TP और ZP का आप आंकड़ा देखिए, आपको 1% नहीं मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ TP और ZP सीट्स का 1 से 2% भी नहीं मिलेंगे। मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमातें इन दिनों कर्नाटक में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। SDPI के जिम्मेदारान के मुताबिक वो रियासत भर में तालुका पंचायत की 50 और जिला पंचायत की 20 सीटों पर मुकाबला करेंगी। SDPI के जिम्मेदारान के मुताबिक मैंगलोर, उडुपी, कोरगम हुबली, धारवाड़ और यादगीर से पार्टी मुकाबला कर रही है। वहीं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी इस बार इंतखाबी मैदान में कूद रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान के मुताबिक पार्टी रियासत के 5 अजला में तालुका पंचायत की कम से कम 30 सीटों पर और जिला पंचायत की 5 सीटों पर मुकाबला करेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल और कोडागो में किस्मत आजमाएगी। दूसरी जानिब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन इंतखाबात के लिए कोई दावेदार सामने नहीं आया है।
वहीं मुस्लिम लीग ने भी इन इंतखाबात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान के मुताबिक पार्टी इन इंतखाबात में सेकुलर जमातों की तायद करेगी। तवक्के की जा रही थी कि मुस्लिम जमातें रियासत भर में अपने उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन मुस्लिम जमातों के लीडरान कह रहे हैं कि उनकी पार्टियां शहरी हलकों तक महदूद हैं और देही इलाकों में उनकी रसाई नहीं हो पा रही है। कि मुस्लिम लीग का काम देहातों में जो ग्राम पंचायत लेवल पे अब तक नहीं हुआ है। जिस दिन ग्राम पंचायत लेवल पे मुस्लिम लीग के मेंबर साजी मुहिम शुरू होगी, ग्रास रूट लेवल पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग बराबर हिस्सा लेगी। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग शहरी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक के तमाम शहरों में मुस्लिम लीग मौजूद है। हम आपको बता दें कि रियासत की 25 जिला पंचायतों की 898 सीटों पर और 175 तालुका पंचायतों की 3884 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। 13 और 20 फरवरी को 2 मरहलों में पोलिंग होगी, जबकि नतायज 23 फरवरी को आएंगे। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तो कानून साज असेंबली की 3 नशिस्तों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में बिदर और हिब्बाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दोनों हलकों से कांग्रेस और जेडीएस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में मुस्लिम और अक़लियती वोटों की तकसीम का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस तो रास्त जेडीएस को निशाना बना रही है, वहीं जेडीएस का कहना है कि कांग्रेस अपनी इम्कानी शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह के इल्जामात आयद कर रही है। बीदर और हिबाल के ज़िमनी इंतखाबात पर पूरे कर्नाटक की निगाहें लगी हुई हैं। दोनों हलकों से जेडीएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके मुकाबले को सैरुखी कर दिया है। बीदर से कांग्रेस के रहीम खान के मुकाबले जेडीएस ने कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार अय्याज खान को उम्मीदवार बनाया है। रहीम खान गुज़िश्ता असेंबली में कांग्रेस के ही टिकट पर बीदर से नुमाइंदगी कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि हल्के के मसाइल पर उनकी गहरी नजर है और इसको हल करने के लिए वो हर इम्कानी कोशिश भी करेंगे। मुझे बेसिक चैलेंज बीदर में तो पहली पानी का बहुत समस्या चल रही है। यहाँ पे किसान की बहुत समस्या है, जो गन्ने के बारे में, और किसान खुद खुदकुशी कर रहे हैं तो उसका भी मसला है, और नौजवानों का भी मसला है। जेडीएस की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार के मैदान में आने से कांग्रेस को गोया बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस जेडीएस पर बीजेपी से साजबाज करने का इल्जाम आयद कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अक़लियती उम्मीदवारों को आपस में लड़ाकर बीजेपी बीदर सीट पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जनता दल वालों की कोशिश यही रही है कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके वोट डिवाइड करना। मैं ये बता दूं कि आज तक जब से जनता पार्टी कायम हुई है 1977 में आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हर इलेक्शन में जेडीएस का उम्मीदवार आता रहा है, लेकिन कभी उसकी जीत नहीं हुई। दूसरी जानिब जेडीएस कांग्रेस पर जवाबी हमले कर रही है। जेडीएस का कहना है कि कांग्रेस अपनी इम्कानी शिकस्त से बचने के लिए जेडीएस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी साजबाज का इल्जाम आयद कर रही है। जनता दल जीत रही है, बल्कि कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो झूठे सच अफवाह उड़ा रहे हैं, लोगों का ध्यान बदला रहे हैं, भटका रहे हैं। तो लोग यहाँ के होशियार है, ऐसा नहीं भटकने वाले। कौन जीत रहा, कौन काम करने वाला है, कौन कैसे आदमी जानते हैं। बीजेपी ने भालकी के साबिक एमएलए प्रकाश खंडरे को मैदान में उतारा है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर अक़लियती तबके के दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होता है तो ऐसे में बीजेपी के जीतने के इम्कानात काफी रोशन है। दूसरी जानिब बीजेपी इस सोच को मुस्तरद कर रही है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी कौन सा पार्टी और कौन सा जात का कैंडिडेट के ऊपर हमने उसका गिनती अपने को नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ सभी माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबको साथ ले करके हमको इस सरकार चलाना पड़ती है। तो इसके कारण मैं 2 माइनॉरिटी और 1 मेजॉरिटी ये हम कभी सोचते नहीं। बीदर की सीट पर 2 अक़लियती उम्मीदवारों के आमने सामने आने से अक़लियती हलकों में तशवीश का इजहार जरूर किया जा रहा है। ताहम दानिश्वरों का ये भी कहना है कि माजी में भी इसी तरह की सूरत हाल पेश आ चुकी है, लेकिन बीदर के अक़लियतों ने इत्तेहाद के जरिए इसका सबूत दिया था। 94 के इलेक्शन इतिहास गवाह है। 94 के इलेक्शन में अक़लियती का वोट
का मुत्तहिद होने का सबूत इस कदर शानदार था कि जनाब 2 अक़लियती उम्मीदवार खड़े रहने के बावजूद सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब एक बेहतरीन कामयाबी हासिल किए थे। उनके सामने जो अक़लियती एक्स मिनिस्टर साहब थे उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी। वाज़ेह है कि 13 फरवरी को बीदर में पोलिंग होनी है। 16 फरवरी को नताइज आ जाएंगे। इस तनाजुर में बीदर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने अपने 5 काबीनी वज़रा को बीदर की इंतखाबी मुहिम की कमान सौंप दी है। ईटीवी न्यूज़ के लिए बीदर से जवाद मीर की खास रिपोर्ट। हफ्ते की बड़ी खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। आपसी इख्तलाफात के बावजूद कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने अब इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। जाफर शरीफ से शदीद इख्तलाफात के बावजूद के रहमान खान ने जाफर शरीफ के पोते की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मजबूत है और इत्तेहाद से काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। सब लोग मिलकर जी सब इत्तेहाद पूरे लीडर्स मिलके हैं और हम कांग्रेस के इत्तेफाक का मुजाहरा इस इलेक्शन से होगा। टोटल यूनिटी है। आप देख रहे हैं स्टेज पे सब लोग बैठे हुए हैं। रहमान खान साहब आए थे, रिजवान आए थे, नसीर अहमद मौजूद हैं, हैरिस भी थे, उबैदुल्ला शरीफ थे। हर आदमी यहाँ पर मौजूद था और मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल चली। तो जेडीएस में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा पार्टी के अरकान असेंबली इकबाल अंसारी और ज़मीर अहमद खां की कांग्रेस में दिलचस्पी से लगाया जा सकता है। जेडीएस के रुकन असेंबली ज़मीर अहमद खां जेडीएस उम्मीदवारों की हिमायत करने के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ज़मीर अहमद ने बेंगलुरु के अनिकल तालुका के शरजापुर जिला पंचायत हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। वहां की एक मस्जिद में नमाज भी अदा करने के बाद ज़मीर अहमद ने मुस्लिम भाइयों से कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लू ने कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वेनर मसूद अब्दुल कादिर से इंतखाबात के पस मंजर में खास गुफ्तगू की है। रियासत कर्नाटक में असम्बली हलकों के ज़मनी इंतखाबात और पंचायत इंतखाबात हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करता आया है। इस वक्त हमारे साथ महाज के कन्वेनर मसूद अब्दुल कादर मौजूद हैं। मसूद अब्दुल कादर साहब, ईटी में आपका खैर मकदम है। एक मरतबा फिर जो है 3 असम्बली हलकों के ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं और इसके साथ पंचायत इंतखाबात का भी ऐलान हुआ है। तो महाज का क्या काम चल रहा है, किस तरह महाज सियासी तौर पर मुसलमानों को बेदार करने का काम कर रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों को बेदार करना नहीं है बल्कि अवाम को बेदार करना है। इसलिए कि जमहूरियत में वोट की बहुत बड़ी अहमियत है और वोट एक बहुत बड़ा हथियार है जमहूरियत में। इसलिए महाज हमेशा से कहता आ रहा है कि आप में से हर इंतखाब में जो कोई भी वोट देने की वोटर है, यानी वोटर बन चुका है, हम तो पहले ये कहते हैं कि आपको वोटर बनना चाहिए। जब आप 18 साल के हो जाएं तो अपना नाम वोटर लिस्ट में एनरोल कराएं और अब जब वोटर बन जाएं तो जब भी इंतखाबात का वक्त आता है, चाहे वह ज़मनी इंतखाबात हों या पंचायत इंतखाबात हों या दीगर इंतखाबात हों, उसमें अपने अपने हक़ वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना हक़ राय-दही का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। महाज का एक काम ये भी है कि सेकुलर वोटों की तकसीम को रोका जाए, लेकिन हम देखते हैं कि ज़मनी इंतखाबात में हेब्बाल असम्बली हलके और बीदर असम्बली हलके में दोनों अहम सियासी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोटों की तकसीम या फिर सेकुलर वोटों की तकसीम के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि इसके इम्कान ज़रूर हैं, चूँकि
दोनों पार्टियों से, बिलखुसूस कांग्रेस और जेडीएस से, जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं, वहाँ दोनों पार्टियों से एक मुसलमान को टिकट दी गई है। इसमें इस बात का खदशा ज़रूर रहता है कि वोट तकसीम हो जाएं, लेकिन अवाम आजकल बहुत बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को मालूम है कि अपना हक़ इस्तेमाल भी करना है और उसे ज़ाया भी नहीं करना है। ज़ाया होने से यह मुराद है कि किसी ऐसे हक़ के कैंडिडेट में अवाम वोट नहीं देंगे बिलुमूम कि जो ये समझते हैं कि ये जीत कर आने वाला नहीं है। और अंदाज़ा ये होता है, पहले ये देखते हैं कि विनिंग कैंडिडेट, सेकुलर कैंडिडेट्स में से विनिंग कैंडिडेट कौन होगा, यानी जो विनेबल कैंडिडेट, विनिंग से मुराद जो जीत सकता है, तो ऐसे उम्मीदवार ही को बिलउमूम अवाम वोट दिया करते हैं। थोड़े बहुत वोट्स होते हैं जो ज़ाया होते हैं, उसे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम देखते हैं कि जो इंतखाबात में जो है पैसों की भरमार होती है और दूसरे तरीके से जो है वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है इससे जो है वोटों की तकसीम हो जाती है। हाँ देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है कि जिस पर रोक लगाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। नाज़रीन, कर्नाटक से हफ्ते की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब आप महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखिए न्यूज़ डायरी में, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव में कामयाबी दर्ज करने पर नांदेड़ में एमआईएम के रियासती दफ्तर में खूब जश्न का एहतमाम किया गया। जश्न के मौके पर नांदेड़ में खास रैली का भी एहतमाम किया गया। खुशी का इजहार करते हुए पार्टी कारकुनों ने जमकर आतिशबाजी की। एमआईएम ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में भी इस कामयाबी के काफी मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे। वाशम जिले के आसे गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई, जिसकी वजह से कई घर इस आग की जद में आ गए। अगरचे यहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान ज्यादा हुआ है। मुंबई पर कई सालों तक राज करने वाले हाजी मस्तान की जायदाद पर अब तनाज़ा शुरू हो चुका है। हाजी मस्तान की 3 बेटियां हैं, जबकि एक गोद लिया हुआ बेटा है। इन चारों में अब पेडर रोड पर वाक़े बंगले को लेकर तनाज़ा चल रहा है। इस बंगले की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अकोला की खदान पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ट्रक में भरकर लाखों के बिजली के तार ले जा रहे थे। नांदेड़ के देगलूर में बज़्म तनवीर अदब एजुकेशन सोसाइटी और नगर परिषद देगलूरू के मुश्तरका ताउन से कुल हिंद मुशायरे का खास एहतमाम किया गया। उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर नवाज देवबंदी की सदारत में मुनक़्क़दा इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से उर्दू दुनिया के नामवर शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए और जिससे सामईन भी खूब महसूस हुए।